गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। छुट्टियों के बाद हम आज संस्कृत का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत के लिए आप सभी अलग से कॉपी बनाएंगे। हिंदी और हिंदी ग्रामर की आपकी कॉपियाँ बन चुकी हैं। संस्कृत में आप अलग से नई कॉपी बनाएंगे और उसके लिए पहले पन्ने में आप नेम, क्लास, रोल नंबर जैसे अन्य कॉपियों में लिखा है वैसे ही आप तैयार करेंगे। तो पहला पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है या बनता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम के रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये सारी संस्कृत के ग्रंथ हैं, इनमें से इन श्लोकों को लिया गया है। पहला है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः स्वादो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। इसका कहने का अर्थ है कि गुण गुणवानों में ही होते हैं, वे गुणहीन व्यक्ति में दोष बन जाते हैं। जो गुण हैं वह गुणी व्यक्ति में ही शोभायमान रहते हैं। जिस प्रकार अधिक मधुर स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो स्वच्छ और साफ पानी पीने योग्य होता है, और चलते चलते जब वह समुद्र में वह मिलकर भवन्ति पेयाः, वह पीने योग्य नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि उसका पानी खारा हो जाता है। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य, संगीत और कला से हीन मनुष्य जो होता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम, साक्षात उस पशु के समान है जो पूंछ और सींग के बिना इस धरती पर रहता है। तृणम न खादनपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी तद भाग्यधेयम परम पशुनाम, वह पशुओं के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वह पशु के समान होते हुए भी केवल घास नहीं खाता है। लुब्धस्य नयास्ति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्तशाक्यस्य नराधिपस्यः। जिस प्रकार लोभी या लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर जो चुगली करता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि बार बार चुगली करने से उसके मित्र उससे पहचान जाते हैं और उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और क्रिया न करने वाले, काम न करने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। अगर वह काम नहीं करेगा तो उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार धन का लोभी, विद्या फलम व्यसनसी कृपणस्य सौख्यम, जिस प्रकार जो धन को अधिक धनपरायण, धन की सोचता है, तो उसका जो है धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे धन पाने की इच्छा रहती है। विद्या फलम व्यसनिनः, विद्या का जो फल है व्यसनों के कारण, अगर व्यसन हो जाते हैं तो विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस कृपणस्य, जो कृपण है, कंजूस है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता, वह हमेशा कंजूसी करता रहता है। राज्य फलम, जिस प्रकार राजा के सचिव या प्रबंधक आलसी हो जाते हैं तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो। रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन येन्म मधुमक्षिकाक्षो, मधुमक्षिका मधुमक्खी को कहा जाता है। संत स्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचम मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी अनेक प्रकार के फूल
कड़वे मीठे दोनों सारे फूलों का रस लेकर मीठा शहद तैयार करती है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वह क्या करते हैं, दुर्जन और सज्जनों के वचनों को सुनकर उनके जो गुण है, उनकी जो अच्छाई है, उसको ग्रहण कर सूक्तियाँ तैयार करते हैं। श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रस सृजन्ति, उनके मधुर वचनों का ही, उनके सही अर्थों का ही सृजन करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। परिश्रम को छोड़कर जो लोग क्या होते हैं, मग्न हो जाते हैं, परिश्रम करना छोड़ देते हैं, परिश्रम का सहारा नहीं लेते हैं, तो वे उसी प्रकार, जिस प्रकार महल के बाहर जो शेर बने होते हैं उनके सर पर कौवे बैठे रहते हैं, वैसे ही वे भी जो लोग काम नहीं करते उनके सर पर भी वैसे ही कौवे बैठे रहते हैं। पुष्प पत्र फलम इच्छा या मूल वल्क दारुभिः धन्या महिरूहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। फूल पत्ते छाया और छाल लकड़ी आदि किससे हमें प्राप्त होते हैं, पेड़ों से। दारू भी है, यह सब पेड़ों से प्राप्त होते हैं। जो भी याचक, जो भी आदमी है, वह अगर वह पेड़ के पास जाता है तो वह खाली नहीं आता है, क्योंकि उससे या तो फूल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, छाया मिलती है, छाल मिलती है। तो इसी प्रकार क्या है, वह पेड़ सबका क्या करते हैं, भला करते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदामेव प्रक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीयते विघ्नाग्रहे। चिंतया ही विपदा आने से पहले ही सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आदामेव प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया हमें पहले से ही सोचनी चाहिए। न कूप खननम युक्तम, कुएं का कूप खननम युक्तम प्रदीयते व्यग्नाग्रहे। जिस प्रकार घर में अगर आग लग गई हो तो उस समय कुएं खोदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि तब तक कुएं खोदने, पानी निकलने तक तो सारा घर जल जाएगा। इसलिए कोई भी समस्या आने से पहले ही उस पर विचार करना चाहिए। अब नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ, आप जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ भी दिए गए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखेंगे, ताकि स्वच्छ और सुलेख में आप इस काम को अपनी फेयर कॉपी में करें।